हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ साइंस। और इस वीडियो में हम क्लास 9th में जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें केमिकल फार्मूला हम पढ़ते हैं, उसमें हम अब सीखेंगे इस वीडियो में कि हम कैसे केमिकल फार्मूला बनाते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, पहले तो आपको ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का आपको एक तो सिंबल पता होना चाहिए और इनका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमें देखो यहाँ पे दे रखा है एटॉमिक नंबर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये वाला एटॉमिक नंबर है, देखो सिंबल दे रखा है इसमें आपको। तो इनका हमने क्या करना है कि यूज़ करना है इसके लिए। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, सिंबल है और नेम दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का आप देख सकते हो H से डिनोट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह से हीलियम का अगर देखोगे तो 2 है। और इनकी हमको साथ साथ में क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हम वैलेंसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी का भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे देखो वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो शेल्स बने हुए हैं, तो जो अगर देखेंगे किसी भी एटम के जो स्ट्रक्चर होता है उसका, तो सबसे अंदर उसके होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग शेल में होते हैं, ठीक है, जो इस पर न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। तो जो इन इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग शेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो सबसे अंदर वाला होता है इसको हम बोलते हैं के शेल, और जो उसके बाद है ये वाला सेल है, ये आ गया एल शेल, फिर एम शेल, इसी तरह से चलते हैं फिर एन शेल। तो जो सबसे अंदर वाला है जो यानी कि के है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद जो एल शेल है इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो एम इलेक्ट्रॉन होता है इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होते जाते हैं। एम के बाद फिर आता है एन और इसमें होते हैं 32। तो इस तरह से किसी भी एटम के ये शेल्स बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनके बेस पे लिखी जाती है। अब जैसे अगर आप लिखना चाहोगे, तो अगर हीलियम का लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, तो हीलियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा। तो पहले शेल में 2 होते हैं तो के में 2 आ गए। अगर आप लिथियम की लिखना चाहोगे तो लिथियम की कैसे लिखोगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर है देखो 3, तो यहाँ इसको ऐसे लिखोगे 2 और 1। 2 तो देखो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो हो गए, पर एक बच गया, तो इसकी जो वैलेंसी है ना हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1। और इस पर साइन लगेगा, देखो अगर ये 1 बच गया तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये इसकी पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास क्या है, साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। तो देखो अगर बाहरी सेल में ना हमेशा भी ये याद रखना, जो एक्सटर्नल सेल है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल सेल ये है, तो यहाँ पे अगर ये आ गया 1 2 3, अगर इतने इलेक्ट्रॉन बचते हैं बाहरी सेल में, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा प्लस का साइन यूज़ करना है बैलेंसी में, बैलेंसी फाइंड करते हुए। और अगर सपोज करो कि 3 जैसे 5 आ जाए, 5 के 3 से ज़्यादा, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो देखो ये दूसरे ऑक्टेट के ज़्यादा नियरेस्ट हैं कंप्लीट होने के लिए। तो इनको क्या करते हैं कि ये ट्राई करते हैं हमेशा कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, क्योंकि 5 लूज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, तो ये 3 गेन करने के चक्कर में होते हैं। तो ये जब गेन करते हैं तो इनके साथ जो साइन लगता है इनको, क्योंकि 3 की कमी है, देखो इसको 3 की कमी, इसको 2 की कमी, इसको 7 की, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, अगर बाहरी सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इनके साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे बैलेंसी में, और अगर 1 2 3 बचते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। तो देखिए किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें बैलेंसी का पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे देखो कि हमने मान लो कि लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का जो सिंपल होता है क्या लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। एल्युमिनियम क्लोराइड का हमने केमिकल फार्मूला लिखना है, एल्युमिनियम क्लोराइड का हमने केमिकल फार्मूला लिखना है। तो एल्युमिनियम का सिंबल लिख लो, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है,
और क्लोराइड में भी जैसा यहाँ पे क्या मतलब है, क्लोरीन है। अब देखो एल्युमिनियम की बैलेंसी हमने चेक करनी है, इसकी बैलेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एल्युमिनियम ये रहा, इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो कितने हैं, 13 है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो यहाँ पे मैं देखो एल्युमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ एटॉमिक नंबर के हिसाब से 13 है, तो पहले सेल में कितने आएंगे 2, दूसरे सेल में 8 आ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए 10, और बचे कितने 3। तो देखो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 3, तो एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी आएगी, ये आ जाएगी +3। इसी तरह से अगर इसके बाद हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17। कितना है, 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है इसका 17। इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 और लास्ट में क्या बच गया 7, जो कि देखो 3 से ज़्यादा है। अब ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसकी बैलेंसी कितनी होगी, ये देखो 7 है तो इसको हम लिखेंगे -1, इसको 1 की कमी है तो ये -1 हो गया। अब देखो इनकी बैलेंसी को यहाँ पे लिख दो, एल्युमिनियम की कितनी है बैलेंसी, +3, तो यहाँ पे +3 लिख देंगे, और क्लोरीन की कितनी है -1। अब देखो कैसे लिखना है, देखो जो सिंबल है इस तरह से पहले मैं लिख लेता हूँ, क्रॉस लगा लेता हूँ। देखो जो सिंबल है, सिंबल तो एज इट इज़ लिख लो, सिंबल को नहीं हमने छेड़ना, यहाँ क्लोरीन लिख लो, ठीक है। अब इनकी बैलेंसी को क्रॉस कर लिखना है, जैसे क्लोरीन की कितनी है -1, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 1, तो 1 तो लिखते नहीं है तो 1 को रहने दो, और इसकी बैलेंसी कितनी है एल्युमिनियम की 3, तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला बना है एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3, इस तरह से हम एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला पता कर सकते हैं। और अगर देखते हैं सोडियम ऑक्साइड, अगर हम सोडियम ऑक्साइड का बनाना चाहें केमिकल फार्मूला तो कैसे बनाएंगे। तो सोडियम ऑक्साइड का देखो, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन होती है। अब सोडियम की बैलेंसी हमको देखनी होगी, तो सोडियम का अकाउंट नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 1। तो यहाँ पे देखो बाहरी शेल में कितने बचा, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 1, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये लूज़ कर देगा इसको, इसके पास एक्स्ट्रा बच गया ये मान के चलो, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो अगर इसको मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 6। तो बाहरी में देखो कितने बच गया 6, इसको 2 गेन करना है, ठीक है, ये गेन करेगा, तो इसको 2 की कमी है तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखो क्रॉस लगा लेता हूँ और इनकी बैलेंसी लिख लेता हूँ। सोडियम की बैलेंसी है +1, तो यहाँ मैं +1 लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन की है -2, तो इसको -2 लिख देता हूँ यहाँ पे। सिंबल एज इट इज़ नोट करो, जैसे हैं वैसे ही लिखना है हमने सिंबल को, तो और NaO हो गया। अब बैलेंसी को क्रॉस लिख दो, ठीक है। तो देखो सोडियम की जो बैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे तो 1 हम लिखते नहीं यहाँ पे, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। और यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। तो जो केमिकल फार्मूला तैयार होगा Na2O, ये हो गया हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आप बाकियों के लिए भी लिख सकते हैं। हाँ, और इसमें एक स्पेशल है जो सिंबल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जैसे कार्बोनेट की बैलेंसी हमको चेक करनी है, तो ये NCERT की बुक में है, तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और इस पर हम उसमें देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम इस तरह के भी केमिकल फार्मूला बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, जिसमें देखो हाइड्रोक्साइड आता हो, जिसमें क्या आता हो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। तो इन पे मैं क्या करूँगा, अलग से एक वीडियो बनेगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, जल्द ही वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर आपको ये यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर करें, और चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।